हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने माता वैष्णो देवी मंदिर के बारे में सुना ही होगा, जो जम्मू राज्य के कटरा में आता है। तो अगर आप आपके परिवार के साथ माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माता वैष्णवी देवी मंदिर कैसे जा सकते हैं, माता वैष्णवी देवी मंदिर जाने के लिए आपको कौन कौन से माध्यम हैं, और वीडियो के आखिर में माता वैष्णवी देवी मंदिर जाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा, यह सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णवी देवी मंदिर पहुँचने के लिए पहला माध्यम है ट्रेन। आपको आपके राज्य, आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है, तो आप डायरेक्ट ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं। या अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको दिल्ली जाकर वहाँ से ट्रेन से जम्मू जाना होगा। फिर जम्मू से आपको कटरा के लिए कई सारी ट्रेन्स मिल जाएगी, या दिल्ली से भी आपको कटरा के लिए ट्रेन्स मिल जाएगी। दूसरा माध्यम है फ्लाइट। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो कटरा के नज़दीक पठानकोट रनवे पड़ता है, लेकिन दिक्कत यह है कि सभी जगह से फ्लाइट पठानकोट नहीं जाती है। इसलिए आप चंडीगढ़ जा सकते हैं या अमृतसर जा सकते हैं, और वहां से आप ट्रेन या बस के जरिए कटरा पहुंच सकते हैं। तीसरा माध्यम है बस। बस से आपको जम्मू जाना होगा, और जम्मू से कटरा के लिए आपको बहुत सारी बस मिल जाएगी। तो अभी हम कटरा पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको कटरा पहुंचने के लिए शाम हो जाती है तो आप उस रात कटरा में ही रुकिए। कटरा में आपको वैष्णव देवी संस्थान के तरफ से निहारिका कॉम्प्लेक्स बनाया है, वहां आप रुक सकते हैं, जिसके लिए आपको माता वैष्णवी देवी संस्थान के वेबसाइट पर ऑनलाइन रूम बुक करना होगा। अगर आपको निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम नहीं मिलता है तो आप कटरा में कई सारे प्राइवेट होटल्स है, वहां आप रुक सकते हैं। प्राइवेट होटल्स आपको 400 रुपये से 1000 रुपये में मिल जाएंगे, और कटरा में खाना पीना आपको 80 रुपये से 100 रुपये थाली सिस्टम में मिल जाएगा। अगली सुबह माता वैष्णव देवी के दर्शन के लिए यात्रा शुरू करने से पहले आपके पास यात्रा पर्ची होना बहुत जरूरी है। यात्रा पर्ची आपको कटरा में ही मिल जाएगी, जो बस स्टैंड के बाजू में ही है। या अगर आप ट्रेन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन में आपको बहुत सारे जगह पर यात्रा पर्ची बूथ मिलेंगे, वहां से आप यात्रा पर्ची ले सकते हैं। या ऑनलाइन से भी उस तारीख की यात्रा पर्ची आप ले सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है उसे कहते हैं भवन, परंतु भवन जाने से पहले एक जगह पड़ती है जो है अर्धकुंवारी। दोस्तों, आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो यात्रा शुरू करनी है उसके लिए दो मार्ग बनाए गए हैं। एक मार्ग को कहते हैं बाणगंगा और दूसरे मार्ग को कहते हैं ताराकोट। तो कटरा से बाणगंगा आपको ऑटो से जाना है, फिर आप बाणगंगा से पैदल या घोड़े के जरिए यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन बाणगंगा का जो मार्ग है वह ज़्यादा ऊंचा चढ़ाई वाला मार्ग होने के कारण हो सकता है आपको थकावट महसूस हो, इसीलिए आप घोड़े या पालकी का उपयोग कर सकते हैं। इनके किराए की बात करूं तो सिर्फ घोड़े से जाने का 1200 रुपये है और पालकी से जाने का 3200 रुपये है। आप बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आपको एक गुलशन लंगर मिलता है, जहां आप खाना खा सकते हैं और यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बाणगंगा मार्ग से जाने के दो फायदे हैं। एक, आप बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं। दूसरा, आपको माता वैष्णव देवी के चरण पादुका के दर्शन मिल सकते हैं। दूसरा मार्ग है ताराकोट। यहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं तो आपको बाणगंगा मार्ग से 1 घंटा ज्यादा का समय लगता है, परंतु यह मार्ग सपाट होने के कारण आपको यहाँ ऊंची चढ़ाई नहीं करनी पड़ती और आप आराम के साथ यात्रा कर सकते हैं। ताराकोट मार्ग पर भी आपको माता वैष्णव देवी संस्थान का लंगर मिलेगा, भोजनालय मिलेंगे, वॉशरूम की व्यवस्था भी मिलेगी। ताराकोट मार्ग में आपको बैठने के लिए चेयर लगे हुए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, मेडिकल हेल्प की सुविधा है। लेकिन माता वैष्णव देवी के चरण पादुका के दर्शन करना भी जरूरी है, इसीलिए आप जाते समय ताराकोट मार्ग से जाइए और वापस आते समय बाणगंगा मार्ग से आइए। यह अच्छा रहेगा ताकि आप माता वैष्णो देवी के चरण पादुका के दर्शन भी कर सके।
दोस्तों, अगर आप इन दोनों भी मार्ग से यात्रा नहीं करना चाहते हैं और कम से कम समय में माता वैष्णवी देवी भवन पहुंचकर माता के दर्शन करना चाहते हैं तो कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर कटरा का हेलीपैड है। वहां से आप हेलीकॉप्टर के जरिए सांची छत जा सकते हैं। कटरा से सांची छत जाने का हेलीकॉप्टर का किराया 1730 रुपये है। आने जाने का दोनों साइड का किराया 3460 रुपया है। सांची छत से 2 किलोमीटर दूरी आप पैदल चलकर भी जा सकते हैं या घोड़े के मदद से भी आप माता वैष्णवी देवी भवन पहुंच सकते हैं। सांची छत से माता वैष्णवी देवी भवन घोड़े का किराया 200 से 250 रुपये है। दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने अर्धकुंवारी का नाम लिया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी भी मार्ग से जाइए, आपको अर्धकुंवारी होकर ही माता वैष्णवी देवी भवन जाना पड़ता है। अर्धकुंवारी क्या है यह आपको बताता हूँ। अर्धकुंवारी में गर्भगृह है। यहाँ माता वैष्णव देवी ने 9 महीने गुफा में रहकर बिताए थे और हर रोज सुबह 6 बजे या शाम 6 बजे यहाँ आपको माता वैष्णव देवी के आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा। गर्भगृह के दर्शन के लिए आपको टोकन दिए जाते हैं और ग्रुप के जरिए आपको गुफा में जाने दिया जाता है। अगर आप अर्धकुंवारी में रुकना चाहते हैं तो आपको माता वैष्णव देवी संस्थान के वेबसाइट पर जाकर रूम बुक करना होगा। अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो आप हॉल में रुक सकते हैं। आपको वहाँ ब्लैंकेट दिया जाएगा। ब्लैंकेट का आपको 100 रुपया किराया देना होगा। जब सुबह आप ब्लैंकेट रिटर्न करेंगे तब आपको 100 रुपया वापस दिया जाएगा। अब हम अर्धकुंवारी से माता वैष्णवी देवी भवन आगे बढ़ते हैं। अगर आप अर्धकुंवारी से माता वैष्णवी देवी भवन घोड़े से या पालकी से या बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो घोड़े का किराया 600 रुपये है, पालकी का किराया 1700 रुपये है और बैटरी कार का किराया 350 रुपये है एक व्यक्ति के लिए। दोस्तों, अब आप माता वैष्णवी देवी भवन पहुंच गए हैं, तो अगर आपके पास बैग, पर्स, जूते चप्पल है तो उन्हें आप इस फ्री स्टैंड में रख सकते हैं। फिर वहां से एक टोकन लीजिए, उस टोकन को संभाल के रखिए। या अगर आपको फ्रेश होना है तो उसके लिए वहाँ आपको सुलभ भी मिलेंगे जहाँ आप फ्रेश हो सकते हैं। अब आपको माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए लाइन में लगना है, लेकिन लाइन में लगने से पहले यह ध्यान में रखना है कि आप बेल्ट, लेडीज पर्स, कैमरा साथ नहीं रख सकते। दोस्तों, माता वैष्णवी देवी का नाम जपते जपते माता के दर्शन कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए। दर्शन होने के बाद अगर आपको खान पान करना है तो भवन में ही संस्था के तरफ से होटल्स की व्यवस्था की गई है, आप वहां पर खान पान कर सकते हैं। माता वैष्णव देवी के दर्शन के बाद आपने भैरव देव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी होती है। इसीलिए भैरव देव मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। माता वैष्णव देवी भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर भैरव देव मंदिर है। वहाँ आप पैदल भी जा सकते हैं या आप घोड़े से भी जा सकते हैं। घोड़े का किराया 200 रुपये से 250 रुपये है या फिर आप रोपवे के ज़रिए भी जा सकते हैं। रोपवे का आने जाने का टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपये है। अब आपको बता दूं कि माता वैष्णव देवी के दर्शन करने के लिए आपको कब जाना चाहिए। तो बारिश का समय और नवरात्रि का समय छोड़कर आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि बारिश के समय में कभी कभी वहाँ भूस्खलन की घटनाएं होती है, तो इसीलिए आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और नवरात्रि के समय माता वैष्णव देवी के दरबार में भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आप आपके अनुसार जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि माता वैष्णव देवी की यात्रा के लिए एक व्यक्ति कितना खर्च आ सकता है, यह देखते हैं। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का खर्च आ सकता है। अगर आप घोड़े या पालकी से जाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 7,000 रुपये से 8,000 रुपये का खर्च आ सकता है। अगर आप पैदल जाते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 3,000 रुपये से 5,000 रुपये खर्च आ सकता है। दोस्तों, यह खर्च कोई परफेक्ट खर्च नहीं है, यह ऊपर नीचे भी हो सकता है, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।